नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव मौजूद हूँ आज फिर गाज़ीपुर बॉर्डर पर और यहाँ पे मौजूद हूँ मेरे पीछे करीब 500 मीटर की दूरी पर स्टेज और स्टेज से अभी-अभी जो मंच का संवादन था वो ख़त्म हुआ है और यहाँ पे मेरे साथ अब और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो किसान आंदोलन पिछले 90 दिनों से पिछले 3 महीने से चल रहा है, अब वो ऐसा लगने लगा है कि इसका कोई मोड़ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भविष्य इसका समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर आप मैं तस्वीरें अगर दिखाऊं तो ये 3 मूर्तियाँ जो बनाई जा रही हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या मकसद, क्या संदेश। और तो हमारे साथ इनके मौजूद है, इनके जिन्होंने इसे बनाया है उनसे बात करेंगे और कहाँ से हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। सर कहाँ से हैं आप? मैं उड़ीसा राउरकेला से हूँ। उड़ीसा के राउरकेला का रहने वाला हूँ। तो मेरा नाम मुक्तिकांत विश्वाल है। कब आए और कैसे आए आप? मैं 12 जनवरी को निकला था उड़ीसा राउरकेला से, साइकिल से आया हूँ। यहाँ पे 29 जनवरी को पहुँचा। किसानों के समर्थन में आया था यहाँ। यानी करिए आपको 15 दिन। 17 दिन लगा मुझे यहाँ आने के लिए। तो क्या वजह है साइकिल से आने की, पहले तो वो बताएं, क्योंकि बस भी चल रहे होंगे, गाड़ियाँ तमाम चल रही होंगी, गाड़ियाँ साधन तमाम चल रहे होंगे, तो साइकिल से आने की क्या वजह है? साइकिल में इसलिए आया मैं कि मुझे लगा कि जब किसान इतने ठंड में रोड में बैठे हुए हैं, इतने लोगों की मौत हो रहे हैं, फिर भी सरकार कुछ सुन नहीं रही है। तो मुझे लगा कि मुझे भी कैसे कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे लोग सरकार का ध्यान आकर्षित हो, सरकार को थोड़ा प्रेशर कर सकेंगे हम लोग। तो इसलिए मैं सोचा कि मैं साइकिल में चलता हूँ वहाँ। तो जो लोग नहीं जा रहे हैं किसान आंदोलन में, उनको भी लगेगा कि एक लड़का अगर साइकिल से जा रहा है तो हम लोगों को भी जाना चाहिए वहाँ पे, उनको समर्थन करना चाहिए। इसलिए मैं वहाँ से साइकिल से आया। चलिए, इन मूर्तियों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ सवाल किसान आंदोलन से जुड़े सर, कि आप क्योंकि समर्थन में आए हैं तो 90 दिन इस आंदोलन के हो चुके हैं, तो क्योंकि और कोई मोड़ इस आंदोलन का, कोई भविष्य इस आंदोलन का नज़र नहीं आ रहा है। अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है कि सरकार ना राजी सरकार है, ना आप राजी हैं। आपकी भी वही मांग जो 26 नवंबर से हम सुन रहे हैं कि बिल वापसी तो घर वापसी, एमएसपी पर कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक घर वापसी होगी नहीं। तो क्या आपको क्या उम्मीद, और ये इसके बाद हम मूर्तियों पर आएंगे, कि क्या लग रहा है कि कब तक सुलह होगी, कब तक समाधान निकलेगा? नहीं नहीं, आप जो बोले ना कि इसका कोई मोड नहीं आ रहा, किसका इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। इसका रिजल्ट निकल रहा है, बहुत लोग जागरूक हो रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि देश धीरे धीरे इस आंदोलन में जुड़ रहा है। ये जो पहले बोला जाता था कि हरियाणा पंजाब का आंदोलन है या उत्तर प्रदेश का आंदोलन है, ये पूरे धीरे धीरे पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। तो इस आंदोलन के वजह से पूरे देश को जो कमियां था सरकार में, जो कुछ लोगों को भटकाया जा रहा था मुद्दे से, अब वही लोग फिर रिटर्न आ रहे हैं। जो चाहिए, जो बेरोजगारी हो गया या महंगाई हो गया, उसमें रिटर्न आ रहे हैं लोग। जो चाहिए, जो मौलिक अधिकार है, उस पर लड़ रहे हैं लोग। अभी ये आंदोलन से बहुत कुछ लोगों को जुड़ने का काम भी कर रहा है। चलिए सर, अब मूर्तियों की बात करते हैं। तो ये 3 मूर्तियाँ आपने बनाई हैं, अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं है, तो इसके बारे में ज़रा बताएं कि क्या इन 3 मूर्तियों का मकसद, क्या संदेश आप देना चाह रहे हो और क्या है ये उन मूर्तियों में? ये मूर्ति जो बना रहा हूँ मैं, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ऊपर में है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो फ्यूचर में अगर किसानों का हाल क्या होने वाला है, उसी के ऊपर में बना रहा हूँ। 2 किसान है, उनके कंधे में रहेगा हल, रहेगा ये वाला हल रहेगा। और ये जो पूंजीपति है, इसके हाथ में हल का जो लगान है वो रहेगा, और एक हाथ में चाबुक रहेगा, हंटर रहेगा। वो उन किसानों को मार के हल करता रहेगा ज़मीन में। तो इसका ये दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जो किसान है अपने ही ज़मीन में मजदूर बन के रह जाएगा फ्यूचर में। ये जो 3 मूर्तियाँ इन्होंने बताई, ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो मूर्ति एक दिखा रहे हैं कि ये पूंजीपति है और इसके हाथ में रहेगा हल, और ये 2 इन्होंने किसान बनाए हैं जो कि बैल की जगह बैल की तरह उपयोग में लाए जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक तरह से संदेश कि किसान अपने खेत में खुद मजदूर बन के रह जाएगा और खुद जो बैल की तरह उसको काम कराया जाएगा, जो पूंजीपति कहेंगे वो काम, वो फसल किसानों को बोनी पड़ेगी। तो अपने ही खेत में, अपनी ही ज़मीन पर किसानों को एक मजदूर की तरह रहना पड़ेगा, एक मजदूर की तरह जीवन बताना पड़ेगा। तो और भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ इमरान भाई भी मौजूद हैं, इनसे पहले भी हमने बात करी है। सर वही सवाल क्योंकि बदल नहीं रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें वही दिख रही हैं हमें, तस्वीरें 26 नवंबर से वही हैं कि कानून वापसी तो घर वापसी, एमएसपी पर जब तक कानून नहीं तो तब तक हम घर वापस जाएंगे नहीं। लेकिन हमें कुछ मोड़ इसमें नज़र नहीं आ रहा, कोई भविष्य इस आंदोलन का नज़र नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल बता दूं। सबसे पहले इन जो मूर्तियों को अगर आप देखेंगे तो ये प्रतीकात्मक हैं और जो है संदेश देने की कोशिश दी जा रही है लोगों को। देश में, संपूर्ण देश में संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान के मजदूर किसानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान के मजदूर किसानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। अगर ये तीनों कृषि कानून कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये तीनों कृषि कानून लागू हो जाते हैं, उसके बाद ये प्रतीकात्मक जो तस्वीरें हैं
हैं, ये कुछ ऐसा ही हाल जो है किसानों का होने वाला है। यानी जो बिचौलिया होंगे, जो कॉर्पोरेट घराने के लोग होंगे, जो पूंजीपति होंगे, वो अपना पैसा लगाएंगे, अपनी खाद देंगे, अपनी बिजली देंगे, अपना जो है बीज देंगे, पानी देंगे, सब वो देंगे। और हम जो है जो ज़मीन के मालिक हैं, किसान ज़मीन का मालिक होता है, वो अपनी ही ज़मीन में नौकर बनने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं किसान को मजदूर बनाने की कवायद है। ये तीनों कृषि कानून हम किसानों को हमारी ही ज़मीन पर नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए बाध्य करेंगे आने वाले भविष्य में। तो ये प्रतीकात्मक तस्वीर है। मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने जो है इतने दूर से, उड़ीसा से लोग लगातार इस आंदोलन को डिवाइड कर रहे थे, बांटने की कोशिश कर रहे थे कि ये आंदोलन जो है हरियाणा पंजाब के किसानों का है, हरियाणा पंजाब के सिर्फ किसान हैं। लेकिन उड़ीसा से आकर के, तमिलनाडु से आकर के, या आपके असम से लगातार किसान आ रहे हैं। देश के कोने कोने से वो किसान आ रहे हैं जो किसानों का दर्द समझ रहे हैं और जिन्हें पता है कि किस तरह से इन तीनों कृषि कानूनों के बाद किसान अपनी ही जमीन पर जो मालिक होता है वो मजदूरी करने के लिए जो है बाध्य हो जाएगा और उन पर ये जो चाबुक चलाएंगे, अपना जो पूंजीपति है वो चाबुक चलाएंगे। आपने कहा कि इस किसान आंदोलन को कोई भविष्य नहीं नजर आ रहा है, मैं उस पर आता हूँ। आपने कहा कि भविष्य नहीं नजर आ रहा है, तो 1-2 दिन में या जो है 80-90 दिन में हम लोग अभी थके नहीं है। हमारा हौसला जो है वो मजबूत है। कहा है कि मान लो तो जो है हार है और ठान लो तो जीत है। ये किसान जो है ठान करके आए हैं और कहा कि कोई लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो हम लोग मजबूती के साथ लड़े हैं, हौसला हमारा कमजोर नहीं पड़ा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस आंदोलन को जो है भविष्य नहीं नजर आ रहा? भविष्य नजर आएगा, सब कुछ नजर आएगा। कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता? अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और हम लोग जो है कहा कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, और गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं। जो लोग घरों से नहीं निकले उन लोगों को दिक्कत है। हम कृषि कानून वापस करा करके जाएंगे। इस सरकार को घुटनों की बल जो है आएगी, ये सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेगी, MSP पर एक कानून बनाएगी। हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है। 80, 85, 90 दिन हो जाए, हम कह रहे 900 दिन भी बैठना पड़े तो हम अपनी मांगों को लेकर के, क्योंकि ये जो है फसलों के साथ साथ नस्लों को बचाने की लड़ाई है। एक आध फसल को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये आने वाली सभी नस्लों को बचाने की लड़ाई है। और इन नस्लों को बचाने की लड़ाई में अगर हमें जो है अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी तो हम देंगे। हमारे 215 से अधिक किसानों की शहादत हुई है, लेकिन फिर भी ये जो किसान है घबराए नहीं है और ना घबराएंगे। चलिए, तो सर बताएं कि क्योंकि वही सवाल ना कि 90 दिन हो चुके हैं और कोई वही सवाल जो मैंने किया, भविष्य नज़र नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि हम 2022 तक आय दोगुनी कर देंगे, भरोसा क्यों नहीं होता है सर? प्रधानमंत्री जी का भरोसा कैसे करा जाए? उन्होंने आज तक जो कहा वो करा क्या? उन्होंने कहा था 15 लाख देंगे, दे दिए क्या? उन्होंने कहा था बेरोजगारी दूर कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, दे दिया क्या? उन्होंने कहा था कि जो है किसानों के लिए काम करेंगे, क्या कर दिया उन्होंने? किसानों का तो उन्होंने नुकसान ही करा। के लिए बिल बनाए ना सर, 3 उन्होंने बिल कहा- बनाए। ये 3 तो बिल किसानों को लूटने के लिए बनाया उन्होंने। हर वर्ग को लूट लिया, बचा क्या? किसान बचा। किसान को भी लूटने आ गए। उन्होंने किस वर्ग को छोड़ दिया? हर वर्ग को लूट लिया। सिर्फ हर चीज़ पूंजीपति को दिए दे। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, गेल बेच दिया, क्या वर्ग बच गया? एयरलाइन बेच दिया, सब चीज़ अंबानी को दे दिया। जियो को जैसे फ्री करके लेके आए थे वैसे ही उन्होंने BSNL को बेच दिया। उसी प्रकार से ये नियम ले आए, बता रहे हैं आय दुगनी हो जाएगी, 1.5 गुना हो जाएगा। और होगा क्या वो सब जानते हैं। जैसे गुजरात में हुआ, गुजरात के किसानों के संग जो हुआ वो गुलाम बन गए, वैसे ही पूरे देश के किसानों को गुलाम बनाना चाहती है मोदी सरकार। उनका यकीन कौन करेगा? मूर्ख ही होगा जो करेगा उनका यकीन। चलिए, बहुत सारी तस्वीरें हम पिछले 3 महीनों से देख रहे हैं। किसान आंदोलन में कई उतार चढ़ाव भी आए और ये 3 मूर्तियाँ इसका एक प्रतीक कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की खेती पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये 3 मूर्तियाँ दर्शाती हैं। ये पूंजीपति की एक मूर्ति और 2 किसानों की मूर्ति की किस तरीके से किसानों के साथ बदसलूकी, किसानों के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा जब ये 3 कानून इस तरीके से लागू कर दिए जाएंगे। और कुछ बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने कई सारी तस्वीरें आपको इन दिनों दिखाई, पिछले कुछ दिनों से लगातार गाजीपुर बॉर्डर के आंदोलन की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। तो ये आंदोलन जो कि शुरुआत हुई किसान आंदोलन से, जिसको हम किसान आंदोलन कह रहे हैं, अब लेकिन तस्वीरें कुछ इस तरीके से बदल रही हैं कि ये आंदोलन जन आंदोलन में बदलता जा रहा है। हम राकेश टिकैत को सुनते हैं, मन से पेट्रोल की कीमतों की बात होती है, महंगाई की बात होती है। आम आदमी जो अपनी इस परेशानी, अपनी समस्या का सामना करता है, वो सारी आम आदमी की बात यहाँ पर इस किसान आंदोलन में हो रही है। तो अब सिर्फ किसानों की बात इस आंदोलन में नहीं रह गई, इस आंदोलन में देश के जन जन की बात, इस आंदोलन में देश के सभी आम आदमी की बात की जा रही है। तो ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं, आप सभी लोगों का है, इस देश के एक व्यक्ति का है जो कृषि से संबंधित है, जो अन्न खाता है, सभी का आंदोलन। और ये आंदोलन उन सभी लोगों का जो बाजार से
कोई भी सामान खरीदता है सभी का आंदोलन, क्योंकि तो दोस्तों इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं ये वीडियो खत्म करूंगा। मिलेंगे हम किसी और वीडियो में लगातार, जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसान आंदोलन की तस्वीरें, किसानों की बात और किस तरीके से ये मूर्ति और इसका क्या संदेश। तो दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और खबर के साथ। लगातार बने रहिए हमारे साथ द सुनामी के साथ। मिलेंगे किसी और वीडियो, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।